हेलो ट्रेडर्स। गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। चलिए बात करते हैं आज के ट्रेडिंग सेटअप की, जो आज हमने ट्रेड लिया और जो कल का मार्केट किस तरह से होगा उस पर थोड़ा सा बात करेंगे। तो बात करें हम 5 मिनट के निफ्टी 50 के चार्ट का, तो 5 मिनट में निफ्टी 50 का चार्ट आप देख सकते हैं। ये डाउन ट्रेंड हमारा है, पूरा पूरा ओवरऑल डाउन ट्रेंड का मार्केट है इस टाइम पे। तो डाउन ट्रेंड पे हमने किस तरह से आज का सेटअप काम किया और किस तरह से हमने आज का ट्रेड लिया आप देख सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एक सेलिंग जोन बन गया था और डबल टॉप के लगभग यहाँ पे बन के मार्केट डाउन ट्रेंड में आया, डाउन हुआ काफ़ी, और उसके बाद हमने ये ट्रेड लाइन ड्रॉ करके रख दी थी। ठीक है, तो आज हमने ट्रेडिंग कहाँ पे लिया उस पर हम थोड़ा सा बात करते हैं, और इस तरीके से आप भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। आने वाले टाइम पर अगर इस तरीके का सेटअप बनता है तो आप भी उस पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखो ये बाइंग जोन है, यहाँ पे एक बाइंग जोन आने के बाद इसे बाई, यहाँ पे एक सपोर्ट मिला और सपोर्ट मिलने के बाद बाउंस हुआ मार्केट। ठीक है, ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है। मार्केट कोई ऐसी दो राय नहीं है कि मार्केट अभी अप ट्रेंड पे जा रहा है या नहीं जा रहा है। ये मार्केट टोटली डाउन ट्रेंड में है। अगर मैं आज के सेटअप की बात करूं, किस तरह से हमने ट्रेड लिया, ये ट्रेडिंग लाइन है हमारी, फॉलोइंग ट्रेड लाइन है। इसको पहले 5 मिनट की कैंडल ने ही ब्रेक कर दिया था, पॉजिटिव कैंडल बनी, एक एज ए हैमर कैंडल बनी। तो हमने इसी हैमर कैंडल की क्लोजिंग पे हमने ट्रेड लिया, और ट्रेड इस हैमर की लो का हमने एसएल रखा और हमने ट्रेड यहाँ से ले लिया। ट्रेड जैसे ही हमने लिया, ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ और मैंने टारगेट लिया था इसी इसी का, क्योंकि यहाँ से ही मार्केट एक फॉलिंग आया था यहाँ पे, और यहाँ पे एक इस तरह एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट यहाँ तक तो जाएगा ही, क्योंकि ग्लोबल सेंटिमेंट इस तरीके से थे। तो हमने एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरा ट्रेड को होल्ड लिया और 160 पॉइंट पूरा अचीव किया। यहाँ पर सर जब हम एग्जिट हुए, एग्जिट होने के बाद हमें दिखा कि यहाँ पे लगातार बियरिश कैंडल बन रही है। देखो पहली बियरिश कैंडल बनी और उसके बाद मार्केट नीचे आया, और नीचे आने के बाद सपोर्ट लेके हल्का सा यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर से थोड़ा सा मार्केट जो है ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद अगर इसको ऊपर जाना ही होता तो यहीं से ये ऊपर चले जाता, लेकिन फिर से एक नेगेटिव कैंडल बनी, और नेगेटिव कैंडल बनने के बाद हमें ये कंफर्मेशन हो गया था कि अब मार्केट थोड़ा सा नीचे आ सकता है। जैसे ही मेरी ये 20 ईएमए को क्रॉस किया, मैंने यहाँ पे एक ट्रेड फिर से एग्जीक्यूट किया, और पी साइड में हम लोग यहाँ से एंटर हुए। तो हमने यहाँ से एक शॉर्ट साइड में एंटर करके आराम से 95 90 95 पॉइंट को कैप्चर किया। जो एक्सपेक्टेड था कि मार्केट यहाँ तक तो कम से कम गिर ही सकता है, क्योंकि जिस तरह से मॉर्निंग पे रैली हुई थी, इवनिंग पे थोड़ा सा सेकेंड हाफ में फॉल, तो उसके प्रॉफिट बुकिंग आना ही था। तो हमने यहाँ से एक बहुत बढ़िया ट्रेड लेके हमने ट्रेड से एग्जीक्यूट हो गए, एग्जिट हो गए। उसके बाद हमने ये जो ऊपर की मूव थी उस पर हमने कोई प्ले नहीं किया, मार्केट को देखते हुए रहे। ठीक है, मार्केट से हमने बहुत कुछ सीखा आज की डेट में। तो मैं बात बता रहा हूँ आपको, पहली एंट्री हमने कहाँ पे ली, ब्रेकआउट पे हमने एंट्री ली। फॉलिंग ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट था उसमें हमने एंट्री ली, छोटा सा एसएल लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे ईएमए की ब्रेकिंग पे, जो लगातार बियरिश कैंडल बनी, ईएमए को ब्रेक किया, तो वहाँ पे हमने एक ट्रेड लिया नीचे की तरफ। तो ये दो ट्रेड हमने लिए, और टोटल मैं अगर बात करूँ तो 250 पॉइंट का हमने एक यहाँ पे एक बहुत बढ़िया मूव लिया। अब मैं बात करूं यहाँ पे कि कल क्या हो सकता है। देखो अब मार्केट कहाँ पर ओपन हुआ है, कहाँ पर ओपन हुआ आज। यहाँ पे गैप अप ओपन होने के बाद देखो एकदम पूरी ऊपर की रैली हुई थी, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया, फिर से एक ऊपर का मूव दिया। हो सकता है कल का मार्केट भी थोड़ा सा गैप अप हो या फिर नियर अबाउट यहीं पे ओपन हो। तो अगर इस जोन में अगर ओपन होता है तो हम ये जोन को पे ट्रेड इस टाइम पे इतने आसानी से इस टाइम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हो सकता है ये यहाँ पे उस तरह का मूवमेंट अब नहीं दे, क्योंकि पहले ये मूवमेंट दे चुका है इस तरीके का एकदम प्योर रैली। तो यहाँ पे अगर इस जोन में ओपन होता है मार्केट 18,129 से 17,964 के जोन के बीच में अगर ओपन होता, तो हमें देखना पड़ेगा प्राइस एक्शन किस प्रकार से प्राइस एक्शन हो रहा है, किस प्रकार से कैंडल बन रही है, तो उसके हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। थोड़ा सा स्कैल्पिंग का ट्रेड ले सकते हैं, एकदम मोमेंटम के ट्रेड का हम एक्सपेक्टेशन इस जोन में नहीं करते। अगर डियर फ्रेंड्स इस जोन को ये क्रॉस करता है तो हमें एक अच्छी रैली फिर से मिल सकती है। एक रैली का मतलब एक अच्छी एक मूवमेंट मिल सकती है हमें। तो मार्केट यहाँ तक और यहाँ तक इस ट्रेड लाइन तक को टच करने तक जा सकता है मार्केट आराम से। तो हम लोग 18,265 की तरफ बढ़ सकते हैं अगर हम कल बुलिश रहे। यहाँ से अगर हम ऊपर को टाइम स्पेंड करते हैं और कैंडल को क्लोज करते हैं 5 मिनट 15 मिनट की, तो हम एक ऊपर का टारगेट ले सकते हैं आराम से। 18,260 250 का टारगेट लेके हम लोग बुलिश साइड में रह सकते हैं। अगर मैं बात करूं कल की डेट में इस ट्रेंड लाइन से अगर हम नीचे ट्रेड करना स्टार्ट होते हैं, तो फिर से माय डियर फ्रेंड्स इस टारगेट को हम फिर से दोबारा से अचीव करने जाएंगे,
और हो सकता है अगर हम इसके नीचे कल फॉल करते हैं तो ये जो बाइंग जोन है इसको भी ब्रेक करके नीचे की तरफ मार्केट जा सकता है, क्योंकि ओवरऑल जो मार्केट का ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अगर मैं इसी में 15 मिनट में बात करूं तो 15 मिनट का हम देख सकते हैं, यहाँ पे 15 मिनट का देख लेते हैं। ये देखो 15 मिनट में आप देख सकते हैं, तो 15 मिनट में भी फुल्ली डाउन ट्रेंड है हम लोग अभी भी। यहाँ पे एक हल्का सा बाउंस लिया है। इस बाउंस का अगर ट्रेंड रिवर्सल तभी हो पाएगा जब हम ये 18,264 के ऊपर जाएंगे, तभी जाके हम लोग समझ सकते हैं कि अब ट्रेंड रिवर्स हुआ है। अदरवाइज अभी भी हम डाउन ट्रेंड में है और एक्सपेक्टेशन हमारी तो और नीचे की भी है। 17,000 के करीब पहुंचने की एक्सपेक्टेशन हमारी लगातार है इस डाउन ट्रेंड को देखते हुए। अगर कहीं पर भी ट्रेंड रिवर्स होता है तो उस तरह से हम ट्रेड लेंगे, उसमें कोई घबराने की या कोई दूसरे चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं है। तो 15 मिनट का आपने देख ही लिया। अगर मैं आपकी बात करूँ वो बड़े टाइम फ्रेम में, डेली का अगर हम टाइम फ्रेम देखते हैं कल के लिए क्या सेटअप बन सकता है, इनको सबको मैं हटा देता हूँ अभी। इनको सबको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, ये बाइंग जोन इसको छोड़ के इनको सबको मैं हटा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी हम लोग डाउन ट्रेंड में है, लगातार डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पे एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बना है, लेकिन ये डबल बॉटम प्ले तब होगा जब इसका ही हाई क्रॉस कर देगा, तब हम इसको एक्चुअल में डबल बॉटम कहेंगे कि हाँ एज इसने डबल बॉटम काम किया। तो यहाँ पे अगर इसका हाइट ब्रेक होता है तो ये डबल बॉटम का रोल पूरी तरह निभा सकता है और फिर मार्केट को अप ट्रेंड की ओर जा सकता है। अब डबल बॉटम का कंफर्मेशन कहाँ पे आएगा, 18,264 वही वही लेवल है जो ट्रेंड रिवर्सल का दिखाता है। तो यही लेवल है हमने मार्क करके रखा है, जिस लेवल पे हम लोग यहाँ पे बुलिश साइड पे जाएंगे या हम एक बहुत बेहतर रैली की तरफ या अप ट्रेंड की तरफ को जा सकते हैं। अदरवाइज हम लोग अभी भी डाउन ट्रेंड में है डेली टाइम फ्रेम में। अगर मैं इसी टाइम फ्रेम को वीकली टाइम फ्रेम में कर लूँ तो आप देख सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम में भी कोई खास इनसाइड कैंडल बनी है हमारी, मतलब कैंडल के जो नीचे अंदर कैंडल बनी है, तो इस तरह की कैंडल को हम कोई मूव नहीं कहते हैं। ये मूव वही है, जो ट्रेंड चल रहा है वही ट्रेंड चलता ही रहेगा। तो बहुत बढ़िया कोई अप मूव या बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड अभी तक नहीं दिख रहा है हमें कल के लिए। और हो सकता है अगर वो बाइंग जोन जो मैंने आपको बताया 17,800 का लेवल अगर ब्रेक करता तो फिर हम एक बहुत बढ़िया फॉल नीचे की तरफ देख सकते हैं। नीचे की तरफ हमारे पास अभी बहुत ज़्यादा जगह है। चलिए बात करते हैं अब निफ्टी की, हमने बात कर ली। अगर इस तरह से आपको ट्रेड लेना है तो निफ्टी में ले सकते हैं, और बाकी कल का जो प्राइस एक्शन होगा उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। मैंने आपको बता दिया इस जोन के अगर अंदर या बाहर, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ हम लोग अगर मार्केट जाता है तभी हम लोग एक बहुत अच्छा मूवमेंट को ले पाएंगे, अदरवाइज हम इसमें बीच में स्कैल्पिंग करते ही रहेंगे। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का 5 मिनट का अगर मैं टाइम फ्रेम में देख लूँ, यहाँ पे एक बहुत बड़ा सेलिंग जोन है। यहाँ पे मार्केट आएगा तो दोबारा रिवर्स होगा। मार्केट आज उसी जोन से रिवर्स हुआ है, जो हमारा स्विंग हाई था उसके उसी जोन से रिवर्स हुआ है। तो इसी स्विंग हाई को दोबारा उसको क्रॉस करना पड़ेगा अपसाइड के लिए। अपसाइड अगर क्रॉस होता है तो हम फिर से इस सेलिंग जोन के आसपास मार्केट को देख सकते हैं, 43,400 के आसपास। अदरवाइज हम लोग अगर यहाँ इसी भी के बीच में ट्रेड करते हैं इस जोन के और इस जोन में, तो हमें एक बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं मिल पाएगा। स्कैल्पिंग हम लोग फिर भी यहाँ पे कर सकते हैं। कहाँ पर 42,300 से 42,600 के बीच में हम लोग एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अदरवाइज इससे हमें बहुत बड़ा मूव यहाँ पे मिलने वाला नहीं है। अगर इस जोन के, अगर माय डियर फ्रेंड मैं बात करूँ इस जोन की अगर हम नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं तो ये जो हमारा सपोर्ट है, ये सपोर्ट को भी हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह से फॉल यहाँ पे आएगा कि ये सपोर्ट को ये जो है यहाँ पे फॉलो नहीं करेगा और इस सपोर्ट को तोड़ देगा, और तोड़ने के बाद हम लोग फिर से इस सपोर्ट को थोड़ा सा रेस्पेक्ट कर सकता है। अदरवाइज फिर से हम लोग यहाँ पे एक बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड देख ही रहे हैं। अगर मैं बात करूँ 5 मिनट पे, तो एक डाउन ट्रेंड ही हमारा बना हुआ है पहले से। ठीक है, तो यहाँ पे भी वो डाउन ट्रेंड ही है, सेलिंग जोन ज़्यादा है, यहाँ पे ओवरसोल्ड मार्केट है, थोड़ा सा बाउंस आता है फिर से जो है मार्केट को गिरना ही है। अगर मैं इसी के 15 मिनट में बात करूं, यहाँ पे बैंक निफ्टी का 15 मिनट की बात करूं, तो 15 मिनट में भी आप लोग देख सकते हैं एक यहाँ पे सपोर्ट लिया, बाउंस होने की तैयारी चल रही है। लेकिन अदरवाइज हम लोग यहाँ पे 43,400 आराम से पहुँच सकते हैं। नहीं तो हम लोग यहाँ से अगर नीचे की तरफ आएँ तो इस सपोर्ट को भी हम लोग आराम से तोड़ता हुआ देखेंगे, क्योंकि इतनी बहुत बड़ी रैली आई है। इस रैली को ये इस तरह से यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ इस तरह से, तो इस ट्रेंड लाइन को ये फॉलो करता हुआ दिखेगा आने वाले टाइम पे। तो इस तरह से यहाँ पे ये नीचे को धीरे धीरे हायर लो करते हुए नीचे को आता रहेगा। अगर मैं इसको अगर डेली टाइम फ्रेम में बात करूँ इसकी,
तो डेली टाइम फ्रेम में भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे देख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ, यहाँ पे इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में, आप लोग देख सकते हैं इनसाइड कैंडल बन रही है, फिर से इनसाइड कैंडल बनी, इसका मतलब मार्केट यहाँ पे टाइम पास कर सकता है। अदरवाइज अगर ये ब्रेक करता है इसके हाई को और इसके लो को ब्रेक करता है तो मूवमेंट हमें ज़रूर मिलेगी। तो उस तरह से हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। आज हमने निफ्टी में काम इसलिए किया क्योंकि निफ्टी ज़्यादा हमें अच्छा ट्रेड दे रहा था और अच्छा सेटअप निफ्टी में बना था। तो अपने सेटअप पे हम लोग काम करते हैं। अदरवाइज लोग तो और भी तरह के सेटअप पे लोगों ने आज काम किया होगा, हमने उसी सेटअप पे काम किया जो सेटअप मैंने आपको बताया। उस सेटअप पे आप लोग भी काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा ट्रेड मिलता है और एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हम बड़ा टारगेट को गेन कर सकते हैं यहाँ पे। तो थैंक यू वेरी मच गाइज। कल का मूव मैंने आपको बता दिया है और आज के लिए भी मैंने आपकी बात कर दी कि किस सेटअप पे मैंने काम किया था। बाकी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लग रही हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मेरी वीडियो को ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाले टाइम पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियो और बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडिंग सेटअप मैं दिया करूँगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल, हैप्पी ट्रेडिंग।